देखो दोस्तों, कुंभ का मेला जो कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। उसमें हर बार हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु, अघोरी और अन्य संत आते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ के मेले में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। और इस बार दोस्तों यानी 2025 में जो ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें भी करोड़ों की संख्या में लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचे और हजारों लाखों अघोरी, नागा साधु और अन्य संत भी हर बार की तरह इस मेले में पहुंचे। लेकिन दोस्तों इस बार के महाकुंभ मेले में एक खास बात हुई और वो खास बात ये थी दोस्तों, इस महाकुंभ मेले की शुरुआत से ही एक संत की वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। असल में दोस्तों इनका वायरल होना भी स्वाभाविक ही था, क्योंकि दोस्तों यह व्यक्ति आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, जो कि कनाडा में एक हाई पेइंग जॉब को छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर आ गया। इसलिए इनकी वीडियो खूब वायरल हुई और इसी कारण से हर मीडिया चैनल ने भी अपनी टीआरपी बचाए रखने के लिए शुरुआत से इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई। लेकिन इसी मेले के आयोजन के बीच दोस्तों उन्होंने भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर प्रेडिक्शन की कि अब की बार इस क्रिकेट मैच इंडिया की टीम पक्का हारेगी, चाहे इंडिया की टीम के प्लेयर्स कितना भी जोर लगा लें, इंडिया जीत नहीं पाएगी। और जो हुआ उसका तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा, इंडिया इस मैच में जीत गई और फिर लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। और ऐसे ही चलते चलते दोस्तों 28 फरवरी को नोएडा के अंदर एक प्राइवेट मीडिया चैनल वालों ने इनको एक डिबेट में बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और जब उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए फिजिकली प्रयास किए, यानी जब आईआईटी बाबा ने उनको अपनी छड़ी से मारकर वहां से बचना चाहा, तो उन्होंने स्टूडियो के ही गेट बंद कर दिए। और फिर गेट खोलने के बाद जब वे कॉरिडोर में गए तो कुछ और पाखंडी बाबाओं ने उन पर चिल्लाए और उनको देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट जैसे टैग दिए। ये पाकिस्तानी एजेंट है, ये सनातन को बदनाम करना चाहता है, ये कुंभ को बदनाम करना चाहता है। मतलब दोस्तों उनको पूरी तरह से ट्रोल किया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है दोस्तों, क्योंकि ये आईआईटी बाबा जो बातें अपने पॉडकास्ट के थ्रू, जो ज्ञान ये पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो वाकई में ही लाजवाब है दोस्तों। जो कि बहुत से लोगों को जो मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हैं, वो लोग इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे इस संसार के बारे में जीरो और इन्फिनिटी का कंसेप्ट, स्पिरिचुअलिटी और सूडो साइंस का कंसेप्ट, मोक्ष का कंसेप्ट, यानी लगभग जो भी चीज़ें या क्वेश्चंस एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलने से पहले लोगों के मन में आते हैं, उनके बारे में कितने अच्छे से दोस्तों उन्होंने पॉडकास्ट में बताया है। लेकिन लोग फिर भी उनको ट्रोल करने में लगे हुए हैं। और उनकी ये जो ट्रोलिंग है दोस्तों, वो केवल इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में की गई गलत प्रेडिक्शन के बाद ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले से ही, यानी जब ये लोगों के सामने आने लगे, यानी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हुए, तभी से ही लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इनसे बात करने के बाद जब लोगों को पता चला कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, तब लोगों ने इनको ये कहकर ट्रोल किया कि अगर ये सब ही करना था तो आईआईटी क्यों गए, आईआईटी की एक सीट खराब क्यों की। इन ट्रोल करने वालों को ये नहीं पता कि आईआईटी में जाने का मतलब केवल ये नहीं होता कि वहाँ जाने के बाद तुम बस केवल एक हाई पेइंग जॉब ही करो, जो कि हर किसी के लिए आज के समय में उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा है। और फिर जब धीरे धीरे दोस्तों इनके द्वारा बताई गई बातों से लोगों को ये पता चलने लगा कि इनका इनके पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, तो फिर लोगों ने इनको इस बात को लेकर ट्रोल किया कि ये अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा न करने के कारण ही घर को छोड़कर भाग गए हैं और नशे में कुछ भी बोलकर अपने आप को भगवान कहकर लोगों को गुमराह करके एक महान गुरु का टैग लेना चाहते हैं। ऐसे ही इन सब बातों के चलते चलते दोस्तों 4 मार्च के दिन किसी ने पुलिस को सूचना दी कि ये जयपुर के पार्क क्लासी होटल में रुके हैं, जहाँ ये सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पुलिस जब वहां उस होटल में पहुंची तो उनको आईआईटी बाबा के पास गांजा मिला, जिसको खुद ये महादेव का प्रसाद बताते हैं। तो फिर से लोगों ने दोस्तों इनको ट्रोल किया कि देखो हमने बोला था कि ये गांजा फूंक कर ये नाप शनाप बोलते रहते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर ही दोस्तों मीडिया ने और इन साधुओं ने इनको ट्रोल किया। मतलब दोस्तों ये बिकी हुई मीडिया केवल एक ज्ञान की बातें बताने वाले संत को ट्रोल कर सकती है, लेकिन जो ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर मिलती हैं उनकी खबर को हम लोगों के पास कभी नहीं पहुंचाएगी। और सेम इसी तरह का काम दोस्तों पुलिस भी करती है। वो उस गांजे के एक डीलर को जो करीब 500 लोगों को इसकी सप्लाई करता है, उस व्यक्ति को पकड़ने की बजाय उसको कंज्यूम करने वाले लोगों के पास जाती है। इसी बात को लेकर दोस्तों पीछे कुछ समय पहले एक यूनिवर्सिटी के छात्र की वीडियो भी वायरल हुई थी,
आप पहले उस वीडियो को देखिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सर तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? ये सभी बातें जो इस छात्र ने पूछी दोस्तों, इनका पुलिस वालों के पास कोई खास जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यही है, ये जो मीडिया चैनल्स हैं ये आपके पास असली न्यूज़ कभी नहीं पहुंचाएंगे जिससे समाज में सुधार हो सके, और आप तक ज्ञान पहुंचाने की तो बात ही दूर है, क्योंकि दोस्तों ये सभी बिके हुए हैं जिनको बिजनेसमैन के द्वारा डायरेक्ट व इनडायरेक्ट वे से फंड किया जाता है। आज के समय में ये मीडिया चैनल्स अपने मेन विषय को छोड़कर केवल एक मनोरंजन के चैनल बनकर रह गए हैं। तो वीडियो के आखिर में दोस्तों संतों और बाबाओं से रिलेटेड यही मैसेज है, फ्रॉड बाबाओं से दूर रहो, और जो सही ज्ञान देने वाले गुरुजी हैं उनकी बातों को ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत।